हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। 2021 के पद्म अवार्ड दिए जा चुके हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भारत में कौन कौन से पद्म अवार्ड जो हैं जो कि दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। उसके बाद 3 अवार्ड और हैं जो कि भारत में दिए जाते हैं। तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, फिर जो उसके बाद जो आता है पद्म श्री है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 से ये देना प्रारंभ किया गया था। तो 1954 से लेकर 2019 तक ये अवार्ड जो है 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ये आप अवार्ड देख सकते हैं। ये इस तरीके का पीपल का पेड़ होता है, पीपल का जो पेड़ का पत्ता होता है उस पर ये, और उसकी जो उस पर भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है। इसके साथ जो है ये एक भारत रत्न यही दिया जाता है, इसके साथ कोई भी राशि नहीं दी जाती है, क्योंकि भारत रत्न को अनमोल माना गया है, इसकी कोई राशि निर्धारित नहीं की जा सकती। तो अब तक ये जो है, अब मैं बात करूं तो 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिसमें 43 पुरुष हैं और 5 इसमें महिलाएं हैं। और एक वर्ष में ये जो है अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो मैं बात करूं, सबसे पहले भारत रत्न जो था वो किसको दिया गया था। ये 3 लोग थे जो सबसे पहले 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और श्री राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और तीसरे जो हैं हमारे CB रमन जो भारत के वैज्ञानिक जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की, वो 28 फरवरी को। और इसी दिन जो है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं मरणोपरांत सबसे पहले किसे मिला था, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनको मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा ये विदेशियों को दिया गया था। नेल्सन मंडेला आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहे होंगे, दूसरे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। दूसरे जो थे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, इनको 1990 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। इसके बाद मैं बात करूं 2019 में जो हालिया अवार्ड दिया गया है अभी तक का, उसकी क्योंकि 2020 में किसी को अवार्ड नहीं दिया गया भारत रत्न का, और 2021 में भी नहीं दिया गया। तो जो करंट है, अभी जो लेटेस्ट है, वो 2019 वाला ही है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। ये 3 लोगों को दिया गया था। नानाजी देशमुख आपको देख सकते हो इसमें, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में मैं बताऊं आपको, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, कांग्रेस पार्टी के ये थे। और इनके बारे में मैं बताऊं, भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और इनका भी देहांत हो चुका है। लेकिन जब इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था तब ये जीवित थे। और दूसरे जो हैं हमारे नानाजी देशमुख, ये जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था। और तीसरे हैं हमारे भूपेन हजारिका जी। भूपेन हजारिका जी जो हैं एक गायक थे असम के। असम में ढोला सादिया एक पुल है, उनके उसी को जो है भूपेन हजारिका सेतु इसका नाम रखा गया है। इसके बाद मैं बात करता हूं बाकी के जो अवार्ड हैं, पद्म अवार्ड, जिसमें 3 अवार्ड दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो जो पद्म अवार्ड हैं इनकी भी स्थापना जो है 1954 में इनकी स्थापना हुई थी। और ये जो अवार्ड है गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं, और ये राष्ट्रपति इनको अवार्ड को प्रदान करते हैं। तो अगर मैं बात करूं 2021 के पद्म विभूषण अवार्ड किसको दिए गए हैं, तो ये 7 लोगों को दिए गए हैं। एक शिंजो आबे, जिन्हें आप जानते होंगे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। दूसरे हैं SP बालासुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत आर्ट की श्रेणी में तमिलनाडु के ये थे, इनको दिया गया है मरणोपरांत। और तीसरे हैं हमारे डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक के ये हैं। चौथे हमारे हैं श्री नरेंद्र सिंह कृपानी, इनको मरणोपरांत साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया है, USA के। ये भारत में ऑप्टिकल फाइबर के जनक भी नरेंद्र सिंह कृपानी ही हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये जो हैं आध्यात्म से रिलेटेड हैं और दिल्ली के ये हैं, इनको दिया गया है। श्री BB लाल, ये जो हैं आर्चियोलॉजी, ये पुरातत्व से संबंधित हैं, दिल्ली के ये। और 7वें नंबर के हैं हमारे श्री सुदर्शन साहू, आर्ट से रिलेटेड हैं, उड़ीसा के हैं, इनको अवार्ड ये दिया गया है 7 लोगों को। अगर मैं 2020 के अवार्ड की बात करूं पद्म विभूषण की, तो जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत इनको दिया गया था जनसेवा के लिए। दूसरे हमारे अरुण जेटली मरणोपरांत दिया गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया था। MC मैरी कॉम थी। और पंडित छन्नूलाल मिश्रा, सुषमा स्वराज और स्वामी विश्वेश तीर्थ को यह अवार्ड दिया गया था। इसके बाद में बात करता हूँ पद्म भूषण की। पद्म भूषण जो है
अच्छा, सभी के बारे में अवार्ड में बता दूं तो पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया था, पद्म भूषण जो है वो 16 व्यक्तियों को दिया गया था, और पद्म श्री जो था ये 2020 का मैं आपको बता रहा हूँ, पद्म श्री 118 व्यक्तियों को दिया गया था। अगर 2021 की मैं बात करूँ तो इसमें पद्म भूषण जो है 7 लोगों को दिया गया, और पद्म भूषण जो है 10 लोगों को, और पद्म श्री 102 लोगों को। तो पद्म विभूषण हो गया 7 लोगों को, पद्म भूषण की मैं बात करता हूँ ये 10 लोगों को दिया गया। कृष्णा नायर ये आर्ट से रिलेटेड है, तरुण गोगोई ये एग्जाम में पूछा भी गया था, पब्लिक अफेयर आसाम के हैं ये, चंद्रशेखर कंबारा लिटरेचर एंड एजुकेशन, सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अगर लोकसभा की अध्यक्ष जो हैं, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं तो वो मीरा कुमार जी थी, ये दूसरी लोकसभा की अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। और नृपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश के थे। और मैं बात करूं रामविलास पासवान, इनको आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, ये खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री थे। ये इनका जब निधन हुआ पब्लिक अफेयर्स, इनको भी अवार्ड दिया गया। केशु भाई पटेल पब्लिक अफेयर्स के गुजरात के, और कालवे सादिक और रजनीकांत देवीदास श्रॉफ और तारलोचन सिंह, इनको ये हरियाणा के थे, इनको अवार्ड दिया। पद्मश्री मैंने आपको बता ही दिया 102 लोगों को दिया गया था। अगर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो ये आप ये भली बात जानते होंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री। तो भारत रत्न जो है, जिसके जो 1954 में देना स्टार्ट किया गया था, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत रत्न के 2019 में किसे किसे दिया गया है, तो इसके जो ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका डी आंसर जो है एकदम राइट का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं आपको, प्रणब मुखर्जी जिन्हें वर्ष 2019 में देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भारत के कौन से राष्ट्रपति के नंबर थे, तो इनका भारत का राष्ट्रपति 13वें भारत के राष्ट्रपति थे। अभी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं नानाजी देशमुख, जिन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, ये कौन थे, तो ये समाज सेवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर की बात करता हूं, भूपेन हजारिका जी 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, ये कौन थे, तो ये मैंने अभी आपको बताया संगीतकार थे, इनको मरणोपरांत अवार्ड दिया गया, और इनके नाम पर ही असम में एक ढोला सादिया पुल है जिसका जो है भूपेन हजारिका सेतु नाम रखा गया है। छठा क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, भारत रत्न एवं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब अन्य जो पद्म अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। भारत रत्न का जो डिजाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, आपने ये देखा ही होगा, ये जो है पीपल के वृक्ष की तरह बनाया गया है। इसमें धनराशि कितनी दी जाती है, तो इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, केवल इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, क्योंकि भारत रत्न जो है अनमोल है, इसकी कोई भी राशि निर्धारित नहीं की जा सकती, इसीलिए इसके साथ कोई भी राशि नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है, तो इस लाल, नीला, सफ़ेद या पीला, तो इसको जो है सफ़ेद रंग के फीते के साथ पहना जाता है। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये इसमें ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, तो तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, तो उपरोक्त सभी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन है इसके सीवी रमन, CN राव, विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा। तो सीवी रमन जी को जो पहले वैज्ञानिक थे 1954 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। अगर मैं विक्रम साराभाई की बात करूँ तो ये भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, और ये इसरो की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसरो के पहले अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई जी थे, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो हमारा केरल में स्थित है। और दूसरी मैं बात करूं जो डी ऑप्शन है, होमी जहांगीर बाबा, ये जो है भारत में परमाणु विज्ञान के जनक थे, इन्होंने परमाणु कार्यक्रम की भारत में शुरुआत की थी। अगला मैं बात करता हूं, अब तक कुल कितने राष्ट्रपतियों को जो है भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है, तो 6 राष्ट्रपति हैं, बता देता हूं आपको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत में राष्ट्रपति बने, 1954 में इनको दिया गया। दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, डॉक्टर बीबी गिरी 1975 में, अब्दुल कलाम जी 1997 और प्रणब मुखर्जी जो कि हाल ही में दिया गया है 2019 का। अब तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो 48 लोग मैंने आपको बताया, जिसमें 43 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं जिनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, तो ये जो थे हमारे
नेल्सन मंडेला जी थे, वो पहले जो विदेशी थे, दोनों को अवार्ड मिल चुका है, नेल्सन मंडेला जी को भी और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे 1987 में, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो खान अब्दुल, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में जो ये दूसरे जो थे, नेल्सन मंडेला भी थे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो मैं इसमें बताऊँ आपको, इंदिरा गांधी जी जो है वो पहली महिला है। इसमें मदर टेरेसा 1980 दूसरे नंबर की, अरुणा आसफ अली 1997, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 और लता मंगेशकर 2010। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है? तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लता मंगेशकर जी हैं या SS सुब्बुलक्ष्मी है। तो SS सुब्बुलक्ष्मी जी जो हैं उनको पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1998 में, और लता मंगेशकर जी को 2010 में दिया गया था। अगर मैं सबसे युवा भारत रत्न प्राप्तकर्ता की बात करूँ तो वो श्री सचिन तेंदुलकर जी हैं, जो सबसे कम उम्र के भारत रत्न के प्राप्तकर्ता हैं, और इनको 2014 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1955 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है? तो 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही ऑप्शन है 3 लोगों को दिया जा सकता है। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किन्हें दिया गया था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, 1966 में इनको दिया गया था। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो मरणोपरांत पहला भारत रत्न जो था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया था। उसके बाद मैं बात करता हूं, और क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव द पद्म विभूषण 2020? पद्म विभूषण 2020 में किसको नहीं मिला था? तो इसके ऑप्शन है जॉर्ज फर्नांडिस, श्री अरुणोद जगन्नाथ, सैयद मोजिम अली और MC मैरी कॉम और छन्नू लाल मिश्रा। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जो सैयद मोजम अली है, इनको नहीं मिला था 2020 का जो अवार्ड था। तो पद्म अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर टू बी अवार्डेड टू सिटीजन ऑफ द इंडिया एंड रिकॉग्निशन ऑफ देयर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू ऑफ वेरियस स्पीयर्स ऑफ एक्टिविटी। जो पद्म अवार्ड हैं वो कब स्थापित किए गए थे, उसका मैं आंसर बताऊं, इसका डी ऑप्शन 1954 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द अवार्ड्स जो हैं, पद्म अवार्ड्स जो हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इसके बारे में अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शेरिंग लैंडॉन हैज़ रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड 2020 इन द फील्ड ऑफ, इनको किस फील्ड में दिया गया था? तो इसका आंसर सही है हमारा ए ऑप्शन जो है, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस हैज़ रिसीव द पद्म विभूषण 2020 इन द फील्ड ऑफ, जॉर्ज फर्नांडिस जी जो थे इनको 2020 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। इनको किस क्षेत्र में अवार्ड ये दिया गया था? इसका आंसर है पब्लिक अफेयर्स, 5 ई ऑप्शन एकदम सही आंसर है इसका। 6 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इन 2020 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स? 2020 में कितने पद्म अवार्ड्स की जो घोषणा की गई थी? तो इसका बी ऑप्शन 141 एकदम सही आंसर है। लेकिन 2021 की मैं बात करूं तो 119 लोगों को दिया गया था, जिसमें 7 तो पद्म विभूषण थे, 10 पद्म भूषण थे और 102 जो थे वो पद्मश्री थे। इसके बाद 7 नंबर की मैं बात करता हूँ, हाउ मैनी पद्म भूषण अवार्ड्स हैज़ बीन गिवन इन 2020? कितने पद्म भूषण जो थे वो 2020 में दिए गए? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 जो हो जाएंगे इसके सही आंसर। लेकिन 2021 की मैं बात करूं तो 10 लोगों को ये दिया गया है। इसके बाद मैं बात करता हूं, रानी रामपाल हैज रिसीव पद्मश्री 2020। रानी रामपाल को पद्मश्री दिया गया था 2020 में। वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी पद्म विभूषण अवार्ड हैज़ बीन गिवन इन 2020? तो 2020 में पद्म विभूषण जो है कितने दिए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 लोगों को दिया गया था, और 2021 में भी ये 7 लोगों को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पद्म अवार्ड्स हैज़ बीन गिवन इन द फील्ड ऑफ? पद्म अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं? आर्ट्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लिटरेचर, एजुकेशन, सोशल वर्क, ये सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ई आंसर हमारा सही हो जाएगा। 10 की बात करता हूँ, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सी ऑप्शन। लेकिन अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो भारत रत्न है। 12 नंबर की बात करता हूँ आपसे, हाउ मैनी पीपल हैज़ बीन गिवन पद्म श्री अवार्ड्स 2020? पद्म 2020 में किनको पद्म अवार्ड दिया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 118 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगली बात मैं करता हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज रिसीव पद्मश्री अवार्ड 2020? कौन सी एक्ट्रेस को दिया गया था? तो इसका आंसर जो है कंगना रनावत जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर की मैं बात करता हूँ आपसे,
विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो अरुण जेटली को पद्म विभूषण दिया गया था, बिल्कुल सही है। सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण, बिल्कुल सही है। बालकृष्ण दोषी को पद्म भूषण, ये गलत हो जाएगा आपका। तो बालकृष्ण दोषी पद्म भूषण, ये भी ठीक है, लेकिन श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे इनको पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण नहीं, इनको पद्म विभूषण दिया गया था। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। 15 नंबर की बात करता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिक कंपोजर हैज रिसीव पद्म श्री अवार्ड 2020। पद्म श्री कौन सा दिया गया था? तो जो अदनान सामी हैं इनको 2020 का नहीं 2019 में इनको अवार्ड दिया गया था पद्म श्री। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।